आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉर्दर्न क्लासेस 2020 में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था हिंदी का अपठित गद्यांश 14। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का अपठित गद्यांश 15। तो आइए हम देखते हैं किताब की ओर। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का अपठित गद्यांश 15। तो हम ट्रिक के हिसाब से पहले इन गद्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आप प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि डेडालस चतुर आदमी था, अतः ऑप्शन ए वह समुद्र में नहीं गिरा, ऑप्शन बी वह बहुत ऊंचे नहीं उड़ा, या ऑप्शन सी उसे राजा ने कैद कर लिया, या ऑप्शन डी उसने पंख बनाए जिन्होंने अकारस को उड़ने की सहायता की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि डेडालस और उसका बेटा टापू से बच निकलना चाहते थे क्योंकि ऑप्शन ए वे पक्षियों की भांति उड़ना चाहते थे, ऑप्शन बी वे बहुत चतुर थे, ऑप्शन सी वे टापू पर कैद थे, या ऑप्शन डी राजा ने उसे ऐसा करने की आज्ञा दी थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि अकारस ने प्रसन्नता और सुंदरता महसूस की क्योंकि ऑप्शन ए उसके पंख डेनों और मोम से बने थे, ऑप्शन बी उसका पिता उसके साथ न था, ऑप्शन सी वह कैद से छूटकर उड़ रहा था, ऑप्शन डी उसके ऊपर सूरज चमक रहा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि अकारस समुद्र में जा गिरा क्योंकि ऑप्शन ए वह बहुत नीचे उड़ रहा था, वह बहुत नीचे उड़ा और पंखों ने काम नहीं दिया, या ऑप्शन नंबर बी उसके पंख काफ़ी मजबूत न थे और वे गिर गए, या ऑप्शन सी उसके पंख ठीक तरह से नहीं लगे थे, या ऑप्शन डी वह बहुत ऊंचे उड़ा और सूरज की गर्मी से मोम पिघल गया और उसके पंख गिर पड़े। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि अकारस समुद्र में नहीं गिरता यदि ऑप्शन ए वह अपने पिता की सलाह पर चलता, या ऑप्शन बी वह मजबूत और बहादुर होता, या ऑप्शन सी वह अपने पिता के साथ लेकर उड़ता, या ऑप्शन डी वह गिद्ध की तरह रहता। आइए अब देखते हैं हम गद्यांश में। डेडालस और उनके बेटे अकारस को एक राजा ने एक टापू पर कैद कर लिया, किंतु डेडालस चतुर आदमी था। उसने अपने बेटे से कहा कि हम यहाँ से बच निकलेंगे और रास्ता खोज लेंगे। उसने बांस की चपसियों से मोम के डंडे चिपकाकर पंखों का एक जोड़ा बनाया और उन्हें अपने बेटे के कंधों पर लगा दिया। दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ था कि चिपको कर पंखों का एक जोड़ा बनाया और उसके कंधों पर चिपका दिया। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था कि डेडालस चतुर आदमी था, ऑप्शन तो इसका राइट आंसर है पंख बनाकर अकारस को उड़ने की सहायता दी, तो ऑप्शन डी राइट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ये था कि डेडालस और उसका बेटा टापू से बच निकलना चाहते थे क्योंकि, तो यहाँ पर आया था, ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था गद्यांश में, ऊपर लिखा हुआ था कि वह एक टापू पर कैद कर लिया गया था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वे टापू पर कैद थे। अगला प्रश्न था अकारस ने प्रसन्नता और सुंदरता महसूस की क्योंकि, तो हमने यहाँ पढ़ा था, उसने अकारस से कहा कि अब
जाओ, किंतु बहुत ऊंचे मत उड़ना, क्योंकि सूरज की गर्मी से मोम पिघल जाएगा और पंख गिर पड़ेंगे। अकारास उड़ चला। उसने महसूस किया और वह इतना खुश और आज़ाद है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि इकारस ने प्रसन्नता और स्वतंत्रता महसूस की। कब की? कि वह कैद से छूटकर उड़ रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि इकारस समुद्र में जा गिरा क्योंकि, देखते हैं यहाँ पर कि वह अपने पिता की सलाह भूल गया था और गिद्धों के भांति ऊंचे उड़ने का फैसला किया। वह ऊंचे ऊंचे उड़ता उड़ता गया और सूरज की गर्मी से मोम पिघल गई और पंख गिर गए और समुद्र में जाकर गिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर है, वह बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ने लगा और सूरज की गर्मी से मोम पिघल गई और पंख गिर पड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकारस समुद्र में नहीं गिरता। तो यहाँ पर हमने देखा था, गद्यांश में लिखा हुआ था कि वह अपने पिता की सलाह भूल गया था। यदि वो पिता की सलाह मानता तो वह समुद्र में नहीं गिरता। तो उसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि वह अपने पिता की सलाह पर चलता तो वह समुद्र में नहीं गिरता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम एक एक करके सभी गद्यांशों को हल करेंगे। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लास 2020 पर। धन्यवाद।